हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022 की जो ऑफिशियल आंसर की हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिसे हम प्राइमरी आंसर की भी यहाँ पर बोलते हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर दे दी गई हैं। और आपको ऑब्जेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, कब से कब तक आप ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे और साथ में ऑब्जेक्शन किस तरह से आपको लगाना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि ऑफिशियल नोटिस में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि ऑब्जेक्शन लगाने का बिल्कुल सही तरीका क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्शन लगाए बिल्कुल सही से लगे और आपको जो ऑब्जेक्शन सही है तो उसके मार्क भी आपको मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर कैसे ऑब्जेक्शन लगाएंगे और आपको यहाँ पर जो अपनी जो आंसर की है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी का यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 का जो भी एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई हैं। तो जान लेते हैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। मोबाइल से डाउनलोड कर पाएंगे और ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें बताया किस तरह से आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, किस लगाने का क्या तरीका होना चाहिए। सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो चलो जान लेते हैं पूरी अपडेट। अपना क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर अपनी आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आपको यहाँ पर RSMSS सर्च कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो पॉपअप विंडो आएगा इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यूज एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ब्राउजर को यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने ब्राउजर को आपको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है, ताकि आपके सारे ऑप्शन यहाँ से सही से ओपन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यूज एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी नोटिस जारी किए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर 20 तारीख की डेट में बहुत सारे नोटिस यहाँ पर जारी किए गए हैं, यानी कि एपो फायरमैन का भी यहाँ पर फिजिकल प्रैक्टिकल का जो एग्जाम रीशेड्यूल एग्जाम है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20/12 यानी कि 20 दिसंबर की डेट में बहुत सारी नोटिस हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 को ऑब्जेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से पूरी अपडेट ले लेते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिस है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 20 दिसंबर की डेट में यहाँ पर जारी किया गया है फ्रेश नोटिस, जिसमें यहाँ पर बोर्ड द्वारा 12/11/2022 से लेकर 13/11/2022 और 11/12/2022 को आयोजित वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की जो यहाँ पर वैकेंसी है ये, ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम आपको यहाँ पर 2022 में कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, इसका प्रथम चरण यहाँ पर देखते हैं, पेपर कोड देखने को मिल जाएगा 130A, तीसरे चरण का 130C, चौथे चरण का आपको यहाँ पर देख सकते हैं 130D। ठीक है, और दूसरे चरण का आपको यहाँ पर द्वितीय चरण का फर्स्ट पेपर का जो कोड है 132A, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इनके मास्टर क्वेश्चन आंसर की यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि परीक्षा संबंधित किसी प्रश्न अथवा उसके उत्तर के संबंध में आपत्ति लेना चाहते हैं, यानी कि यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं निर्धारित शुल्क के साथ 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। यानी कि आपको कितने दिन का टाइम दिया गया है? 2 दिन का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। रात्रि के 12 बजे तक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पर दे सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं। इसकी जानकारी अभी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उपलब्ध किए गए मास्टर पत्र के उपलब्ध के कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक में सम्मिलित हैं, उनके प्रश्न क्रमांक अपलोड किए मास्टर प्रश्न पत्र के। यानी कि आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको अपना ऑब्जेक्शन लगाना होगा। ठीक है, जो कि अभी क्वेश्चन पेपर में समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस है यह कि यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्न पत्र की प्रश्न पत्र संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज करना है। यानी कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आपका वो 1 नंबर का कौन सा क्वेश्चन था वो आपको जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है पेपर, उसी पेपर के हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है।
चाहे आपका यहाँ पर 10 नंबर का आपका 10 नंबर का जो आपका मेन पेपर था, ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर का था, लेकिन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने उस 10 नंबर को पहले नंबर पर लिया है, तो आपको पहले नंबर के हिसाब से ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। जो आपने एग्जाम पेपर में आपको पेपर मिला है वो उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बोर्ड की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किया गया है उसी के माध्यम से आपको अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगाना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर शुल्क क्या है, एक क्वेश्चन का 100 रुपये निर्धारित किया गया है। 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको 200 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपये पर क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इसके बाद आपत्ति कैसे आप लगाना है, यानी कि आपको जो किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसकी सोर्स क्या रहनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सबूत क्या है कि आपने जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके पश्चात यहाँ जो आपत्ति है, केवल आपत्ति स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तक या प्रमाणित ऑनलाइन संलग्न करने, यानी कि आपको स्टैंडर्ड पुस्तक होनी चाहिए या फिर ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए, वही से ही आपको ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, ठीक है। और ऐसे पृष्ठ पर आपको यहाँ पर रोल नंबर भी लिखना है, ठीक है, आपका जो प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर, ठीक है, अपने संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या कर लिखकर ही अपलोड करें, यानी कि जहाँ पर भी आप सोर्स लेंगे, यानी कि आपको जो आपने जहाँ से भी ऑब्जेक्शन के लिए आपको ढूंढा है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका कुछ भी लिखा हुआ है उसके नीचे आपको यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर और प्रश्न संख्या, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। जो पेपर आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे उसमें आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना होगा, ठीक है, आपका रोल नंबर, प्रश्न पत्र संख्या, पुस्तक का नेम, लेखक का नेम और प्रकाशक का नेम, संस्करण कौन सा है पुस्तक की, और उसके बाद पृष्ठ संख्या भी लिखना अनिवार्य है। ये सभी आपको उस पर लिखना होगा, तभी आपका ऑब्जेक्शन मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और आपकी जो आपत्ति का जो शुल्क है वो आपको लौटाई नहीं जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, वे अवश्य रूप से ध्यान में रखें, ठीक है, यानी कि आपको रिफंड नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर आंसर की के बारे में। वही आपको यहाँ पर न्यूज नोटिफिकेशन पर आ जाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे सी वाला, ठीक है, 20/22/2022 की डेट में ये वाला फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 मास्टर क्वेश्चन पेपर मैं आपको 130 वाला आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ मेरा क्वेश्चन पेपर ये है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो क्वेश्चन पेपर कौन सा है, कोड आपको यहाँ पर 130C आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एग्जाम 13/11/2022 की डेट में कंडक्ट करवाया गया था, जिसका टाइम यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 12 बजे के बीच में यहाँ पर टाइम होता, तो आपकी टाइम वगैरह सब कुछ देख लेना है, ठीक है। तो वह क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है और अपना जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है और आपको लगता है कि 30D वाला डाउट है, तो इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करना है, ठीक है। और आपको आंसर की भी कैसे मिलाना है, इसी क्वेश्चन पेपर से आपको अपनी आंसर की मिलाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डाउनलोड किया है 130C वाला, तो आंसर की भी आपको 130 वाली ही डाउनलोड करनी है। जैसे कि मैंने 130 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब इसके आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके आंसर की यहाँ पर देख सकते हैं 130 20/12/2022 की डेट में यहाँ पर सकते हैं 130 कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोड, ठीक है। ये कोड आपको मिलान करना है क्वेश्चन पेपर का और आंसर की का कोड मिलान करना है और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसी से ही आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर कोड वाले कैंडिडेट डबल है, ठीक है, 130 से डबल वाले आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आपका चरण देखना है, तृतीय चरण का है। एग्जाम डेट 13/11/2022 की डेट में आपको कंडक्ट करवाए गए थे, डेट का आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर की यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ए में मिलेगा, जो कि कोड वाला पेपर आपने डाउनलोड किया है वही की उसमें से ही आपको आंसर मिलाना है, उसी के आंसर आपको यहाँ पर ये आंसर की उसी के हिसाब से यहाँ पर अपलोड की गई है। आपके जो आपने एग्जाम दिया था उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ पर आंसर की नहीं आई, इसका ध्यान में रखना है। तो आपको इसी क्वेश्चन पेपर से और इसी आंसर की से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर 132 वाला डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड करेंगे, इसके आंसर की यहाँ पर ये मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर का कोड देखते हुए, आंसर की का कोड देखते हुए आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है और मिलान कर लेना है। और ऑब्जेक्शन किस तरह से लगाना है मैंने आपको बता दिया है। और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो में जानकारी आपको चलेगी, वीडियो को लाइक करिए और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।